साहब मैंने नमक खाया है मालिक का, मैं ये कैसे कर सकता हूँ साहब? देख, अगर तू नहीं करेगा तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। सोच ले, फैसला तेरे ऊपर है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ साहब? आप क्यों मुझ गरीब को फंसा रहे हो साहब? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, वो भूखे मर जाएंगे साहब अगर मैं जेल चला गया तो। अगर तूने उसे मार दिया तो मैं तुझे ऐसा खुश कर दूंगा कि तुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां तुझे दुआएं देंगी। साहब मुझसे ये खून नहीं होगा साहब, आप क्यों मुझे फंसा रहे हो साहब? आप क्यों मुझे फंसा रहे हो? मैंने कहा ना कि अगर तूने उसे नहीं मारा तो तू अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा और तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी जिंदगी से जाएगा। सोच ले, तेरे पास आज रात का टाइम है। साहब ये मुझसे काम नहीं हो सकता साहब। साहब आप ये किसी और से कर लो साहब, मुझसे ये काम नहीं होगा साहब, नहीं होगा साहब। तेरे अलावा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता, और अगर कोई करेगा भी तो पकड़े जाने का डर है। हेलो। हाँ सर, मैं जबरू बोल रहा हूँ। हाँ जबरू, बता, फोन क्यों किया? सर आपके लिए एक खबर है। खबर है? कैसी खबर? बख्शिश चाहिए सर। बख्शिश मिल जाएगी जबरू, जल्दी बता खबर क्या है। गार्डन के पास वाले मच्छी मार्केट में 11 से 12 बजे के बीच कोई डील होने वाली है। गार्डन के पास वाले मच्छी मार्केट में 11 से 12 बजे में कोई डील होने वाली है? कैसी डील होने वाली है, जल्दी बता। सर ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर खबर पक्की है। देख जबरू, मैंने कितनी बार कहा है, आधी अधूरी खबर मत दिया कर। साहब कोई आदमी कुछ बोलेगा। क्या बोलेगा? साहब आदमी बोलेगा कि मुझे अक्खी रोहू मछली कटी हुई चाहिए। अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना? अच्छा, अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना। जाओ। चलो चलो यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, नीली शर्ट पहनी है, बहुत घबराया हुआ है, लगता है कोई गड़बड़ है। ठीक है काजल, देखो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई कोड वर्ड बोलता है क्या, कौन क्या बात कर रहा है, ये भी ध्यान से सुनते रहो। यस सर। वो आपकी तरफ आ रहा है। सिर्फ देखना वो आदमी उस औरत से क्या बात करता है। अरे भाई, ये झींगा कितने में दिया? 500 वाला। मुझे 1 किलो झींगा देना। हाँ सर ये तो झींगा ले रहा था। ओके ठीक है, मगर इसी भी ने बताया था कि वो 11 से 12 के बीच में आएगा। अभी तो टाइम बचा है, इंतजार करते हैं।
मच्छी ताजा, मच्छी ताजा। अक्खी रोहू मछली कटी हुई देना। अरे तेरे लिए से रखा है। मेरे लिए? हाँ। कितने की है? 500 की। 400 की ले जाऊं? चल ठीक है, ले जा। लाओ। यहाँ मच्छी वाली के पास एक आदमी आया है, वही कोड वर्ड बता रहा है जो खबरी ने बताया था। ठीक है काजल, छेड़ना नहीं उसे। देखो वो उस औरत से क्या बात करता है, ध्यान रखो। बताया क्या था? 400 में देना। अरे पापा संभाल के, बस संभाल के, ये ले जा ले। सर उसने मच्छी ले ली है और वो जा रहा है। ठीक है, जाने दो उसे। तुम उस औरत को बाजू में लेके जाओ, मैं और सचिन उस आदमी को देखते हैं। ठीक है जी सर। सचिन, तुमने इस आदमी को देखा है ना? हाँ, ये इधर आ गया, देख लिया मैंने उसे। हाँ सर, वो मेरे सामने आ गया, पकड़ूं क्या सर? नहीं 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 नहीं, उसे जाने दो, जाने दो। मार्केट में कुछ नहीं करना, मार्केट में कुछ करेंगे तो हंगामा हो जाएगा। पीछा करो उसका। संपली का चला मग चला। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे सुनो ये बचाओ बचाओ, ये गुंडे मुझे मार डालेंगे। अरे कुछ ना कुछ हम लोग देख लेंगे। हम लोग सीआईडी से। अच्छा कहाँ तक भागे गए? हाँ? सीआईडी, मैंने क्या किया साहब? मुझे क्यों पकड़ा है? तूने क्या किया है और क्या करने वाला है, ये तो तू ही बताएगा ना। मैं क्या बताऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्या मालूम। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, सच सच बता, क्या डील हुई थी तेरी उस मच्छी वाली के साथ? मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई है। तो फिर वहां से भागा क्यों हमें देख के? मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा चल रहा है, उसने पिछले साल हमारे ऊपर गुंडे लगा दिए थे, वो मुझे जान से मारना चाहते। मैंने सोचा शायद आप लोग वही गुंडे हैं। तो तुम्हें क्या हम लोग गुंडे लगते हैं? साहब इतने हट्टे कट्टे लोगों को देख के और आदमी क्या समझेगा, कोई भी यही समझेगा कि आप गुंडे हैं। देखो इस थैली में क्या लेके घूम रहे हो? देखो मच्छी है साहब। मच्छी है? हाँ साहब मच्छी है, देखिए। मच्छी में कुछ है। ये मच्छी है? हाँ? ये गन कहाँ से आई? गन लेके हाथ में तुम घूम रहे हो और पूछ हमसे रहे हो? मैंने तो उस औरत से ये मच्छी खरीदी थी और ये गन कहाँ से उसके अंदर आ गई मुझे नहीं पता साहब। तेरी गन तो इम्पोर्टेड लग रही है और इस पे कुछ नंबर्स भी लिखे हुए। DKG 5317YS। इस नंबर से हम इसके मालिक के बारे में पता कर सकते हैं। इसको मारने के लिए लेके जा रहे थे? चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे कुछ भी करो, मुझे नहीं मालूम कुछ भी कि ये गन कहाँ से आए। तो एक काम करते हैं, इसे उस औरत के सामने ले चलते हैं, दोनों आमने सामने रहेंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा सर। चल चल। आई शपथ, मैं खोटा काय को बोलेगी, मैं सच्ची बोलती है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी आया, मेरे को बोला मेरे को अक्खा रोहू मच्छी कटी हुई मांगता है, मैंने दे दिया। अब तुम ही बताओ मैंने क्या बड़ा काम कर दिया। चल बैठ इधर। उस मच्छी में गन कहाँ से आई? ये वाली गन? मेरे को क्या मालूम ये गन कहाँ से आई, मैंने तो सिर्फ मच्छी बेची थी, मच्छी। तुम लोग मेरे को बिना बात का फंसाओ मत। मच्छी के अंदर गन थी, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने रखी। तो क्या मैंने रखी? मेरे को नहीं मालूम किसने रखी, मैंने तो सिर्फ मच्छी दी थी। कमाल है, मच्छी लेने वाले को भी नहीं मालूम और देने वाले को भी नहीं मालूम। देख झूठ मत बोल, समझी? अच्छा एक बात बताओ, वो मच्छी इसको बेचने से पहले तुमने किसी और को भी दिखाई थी? दिन में 50 लोग आते हैं मच्छी को हाथ लगाने।
कुछ याद आया? हाँ, किसने हाथ लगाया था? किसको बेची थी मच्छी? एक आदमी था, उसने मच्छी खरीदी, थोड़ी देर बाद आके बोला ये मच्छी रख ले इधर ही। और तुमने रख ली? मैंने बोला एक बार मच्छी बेच दिया तो मैं वापस नहीं लेगी। फिर? वो बोला तेरे को 20,000 रुपया देगा, ये मच्छी एक दूसरे आदमी को बेच देना, और मैंने मच्छी रख लिया इधर ही। तुम्हें ये कैसे मालूम था कि वो मच्छी किस आदमी को बेचनी थी? वो बोला आदमी बोलेगा मेरे को रोहू मच्छी अक्खा कटी हुई चाहिए, तो इसने बोला मैंने दे दिया इसे। अरे मेरे को क्या मालूम कि मच्छी के अंदर तूने गन छुपा रखी है। ए, लफड़ा तुम लोग करता है, खाली पकड़ मुझे फंसा देता है। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, वाकई मैं सच्ची बोलता हूँ। कौन था वो आदमी जिसने वो मच्छी खरीद के तुम्हें वापस दी? मैं इसे नहीं जानती साहब। अगर वो आदमी दोबारा तुम्हारे पास आता है, देख के पहचान तो लोगी ना उसे? हाँ साहब। हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो। हे भगवान, किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, मैंने तो गोली की आवाज सुनी और भागते हुए अंदर आया और देखा दोनों मरे हुए पड़े। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मारा है साहब को। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं बोला साहब को क्यों मारूंगा? तो फिर किसने मारा साहब को? है? कोई नहीं था यहाँ पे, तुमने मारा है साहब को। मैं भी सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ, कहाँ, कब? ओह, ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। या बिजनेसमैन रुपेश कुमार का खून हो गया, किसी ने उसे और उसके नौकर को गोली मार दी है। सचिन, अभिजीत को फोन करके बता दो वहां आने के लिए। और काजल, इसे ब्यूरो लेके जाओ, उस आदमी का स्केच बनवाओ और इसे भी साथ में ले जाओ। जब तक इस केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, ब्यूरो में ही रुको। तब तक हम ये पता करते हैं कि ये गन है किसकी, मालिक कौन है इस गन का। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। दया? हाँ बोलो। हाँ सर, दया। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ। हाँ वो एक गन के बारे में पता करना था। गन? हाँ ये पता करना था कि वो गन लावारिस है क्या? उसका नंबर है क्या? हाँ सर, नंबर है। गन का नंबर है DKG 5317YS। हाँ सर, ये पता करना था किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जरा होल्ड करो, मैं देखता हूँ इधर। ओके सर, होल्ड करता हूँ मैं। सर मुझे नहीं लगता कि ये गन किसी ने रजिस्टर करवाई होगी। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। हाँ सर। दया, ये गन रजिस्टर्ड नहीं है। क्या? गन रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं दया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गन चोरी की है। तब तो सर जो लोग भी चोरी की गन खरीदते हैं या बेचते हैं, उन्हें पकड़ना होगा, उनसे पूछना होगा। हाँ, हमारा एक ऑफिसर है जो नाम बदल के इस गैंग के पीछे लगा हुआ है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। मैं भी फोन करता हूँ उससे। कहाँ पे है लाशें? साहू पर कमरे में। चलिए दिखाई। आई सर। ये रही सर। गोली मारी गई है, कथित पास से गोली मारी है। दो लाशें सर, एक साथ एक ही जगह पे दोनों आदमियों को मार दिया सर। ये बात तो है। ये किसने खून किया है, कुछ पता है आप लोगों को? पता नहीं सर। और तुम दोनों कहाँ पर थे जब इन लोगों को गोली मारी गई? मैं तो यहाँ नीचे हॉल में था सर। यहाँ हॉल में थे, कोई आके यहाँ पे गोली मार गया और तुमने देखा नहीं किसी? नहीं सर। पर तुम कहाँ थे? साहब मैं बाहर गेट पे खड़ा था, जहाँ साहब की गाड़ी खड़ी रहती है। वहां से किसी को भागते हुए नहीं देखा तुमने? जी नहीं साहब। तुमने आखिरी बार कब देखा था अपने साहब को, रुपेश कुमार को? साहब गोली चलने से आधा घंटा पहले एक्सरसाइज करके नीचे आए और बोले मेरा फिश मार्केट जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। तो ये भी फिश मार्केट जाने वाले थे? हाँ सर,
वो वहां उनकी ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग थी। सर अरे ये देखिए सर, गन पाउडर। गन पाउडर। इसका मतलब खूनी ने यहां से गोली चलाई है। इन लोगों ने किसी को बाहर भागते हुए नहीं देखा है और इनका कहना है कि गोली इन लोगों ने नहीं चलाई है। तो फिर गोली चलाने वाला भागा तो भागा कहां से? विवेक, सर इन लोगों के हाथ चेक करो, देखो गन पाउडर है क्या। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा, खबर पक्की है? एक काम करो, तुम बातों में उलझा के रखो। हाँ, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। दया, आंबेवली में कुछ गन की सौदेबाजी होने वाली है। 5-6 लोग आ रहे हैं। हमारा एक अंडर कवर ऑफिसर है जो भेस बदल के वहीं पे खड़ा, उसी का फोन था। अगर वो गन बेचने वाला पकड़ा जाता है तो हमें पता चल सकता है कि मछली के पेट में जो गन थी वो कहां से आई है। देख लो, अच्छी तरह देख लो, ये कोई ऐसी वैसी गन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इनका भाव निकालने जाओगे तो तुम लोगों की हवा निकल जाएगी। एक एक गन की कीमत 2-2, 3-3 लाख रुपए है। देखिए जैसी कीमत है वैसा काम भी होना चाहिए। काम की बात छोड़ो यार, ये जो गन देख रहे हो ना, इसकी रेंज 2 किलोमीटर दूर तक है। कैसे भी चलाओ, गोली सीधे 2 किलोमीटर दूर तक जाती है। ऐसी एक गन हमारे पास भी है। इनको यहाँ किसने बुलाया? जो जहां पे है वहीं खड़ा रहे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। धोखा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। किसने बुलाया इनको? बोलो, बहुत महंगा पड़ेगा उसे। बाद में देखते रहना सस्ता या महंगा। बुलाने वाले ने तो बुला लिया। थैंक यू दिलीप, थैंक यू वेरी मच। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुमने इस गैंग को पकड़ ही लिया। सर 6 महीने से इस रैकेट को पकड़ने के लिए लगा हुआ था, आज पकड़ में आए। ओह, तो तुम सीआईडी के आदमी हो? हाँ, अब तुम सब एक तरफ खड़े हो जाओ। चलो बे चल। अब इस गन को ध्यान से देखो। आप में से कोई इस गन को पहचानता है? हाँ? गौर से देखो, सोच लो, बाद में ये मत बोलना कि ठीक तरीके से गन नहीं देखी। इस गन को नहीं पहचानते तो इस फोटो को ध्यान से देखो, ये स्केच, इसे तो पहचानते होगे? हाँ? पहचानते हो उसे? हाँ साहब, मैंने देखा इस आदमी। कहाँ रहता है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन जूना बाजार में कई बार आते जाते देखा है मैंने इसे। जूना बाजार में? जूना बाजार में देखते हैं, कोई ना कोई तो इसे पहचान ही लेगा जूना बाजार में। सचिन, इन सबको ले चल। भाई साहब, ये स्केच ध्यान से देखो।
और बताइए कि इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं घूमते फिरते देखा है क्या? ये बड़ी अजीब बात है, ये आदमी तो अभी अभी इधर से गुजरा है। अभी अभी यहाँ से निकला? हाँ। कहाँ गया ये? शायद चीमू की दुकान पे गया है। चीमू की दुकान पे? हाँ, ये चीमू को अक्सर चोरी का माल बेचता ना, चीमू का खास सप्लायर है साहब। ये चीमू चोरी का माल रखता है? हाँ साहब, चीमू चोरी का माल खरीदता और बेचता दोनों ही काम करता है साहब। और तुम? साहब हम तो साफ सुथरा धंधा करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते साहब। मैंने तो सुना है कि तुम भी चोरी की गन खरीदते और बेचते हो। ये गन वन अंदर रखो, फंसवाओगे क्या? हम ये धंधा नहीं करते साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। एक काम कीजिए, आप चीमू से क्यों नहीं पूछ लेते? जाइए, शायद वो अभी चीमू की दुकान पर ही होगा। ये चीमू की दुकान है कहाँ पे? इधर है, बस 2-4 दुकान छोड़कर। जी साहब। एक बात बताइए, ये आपको कैसे पता है कि चीमू चोरी का माल खरीदता और बेचता है? साहब वो भाई साहब, ये आदमी आपकी दुकान पे आया था अभी? हाँ आया था। क्या हुआ? वो भी बता देंगे। आदमी है कहाँ? हाँ आया था, उसका काम हो गया, निकल गया वो। काम खत्म हो गया? गया कहाँ हो? ए भाई, तुम लोग हो कौन? हाँ, ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में उससे कुछ पूछताछ कर रही थी। सीआईडी? क्या हुआ सर? देखो, ठीक से जवाब नहीं दिया ना तो मुसीबत में फंस जाओगे। हमें मालूम है कि यहाँ चोरी का सामान बेचा जाता है। साहब ठीक ठाक तो बोल रहा हूँ। तो फिर ये बताओ कि ये गन तुमने बेची? नहीं नहीं, मैंने नहीं बेची साहब। पहचानते हो उस गन को? हाँ साहब, ये तो उसके पास थी, उसी की है। आदमी कहाँ है वो? मालूम नहीं। ये आदमी हमें चाहिए साहब। वो तो चला गया। देखो, वो आदमी हमें हर हाल में चाहिए, चाहे तुम इसे जमीन से खोद के निकालो, समझे? वो क्या? वो रात को 9 बजे मुझसे मिलने वाला है। रात को 9 बजे? लेकिन तुमसे क्यों मिलने वाला है? पैसे लेने के लिए। कहाँ पे? हाईवे पे चिंगारी होटल है, उसके सामने। तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा ना? हाँ साहब, अगर आप कहे तो उसको फोन करके मैं पहले बुला लूं। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब उससे 9 बजे ही मिलेंगे। चलो हमारे साथ, देखते हैं कि मछली के पेट में गन रखी किसने थी। 9 बजे वहीं मिलते हैं उससे। चलो। साढ़े 9 बजे? 9 बजे का टाइम दिया था उसने, अब तक तो कोई आया नहीं। थोड़ा और इंतजार करते हैं, पैसे का मामला है, आएगा तो जरूर वो। सब लगता है गोली दे गया, उसी से पूछ लेते हैं। मुझे बोला था ना, 10:15 बज गया। क्या हुआ? कहाँ गया वो? पता नहीं साहब,
पैसे के मामले में वो कभी देर नहीं करता था, बराबर टाइम पे आता था। तेरे पास उसका नंबर है ना? हाँ, वो लगाओ उसे, पूछो कहाँ है वो, और बोलो उसे तुम पैसे लेके यहाँ पे खड़े हो। साहब रिंग हो रही लेकिन फोन नहीं उठाया। फिर लगाओ फोन। जब ये फोन लगा रहा है, घंटी की आवाज आसपास से आ रही है। आवाज इस तरफ से आ रही है। आवाज तो आ रही है। सर लेकिन इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, आवाज आ कहां से रही? डिक्की चेक करो। मोबाइल यहाँ पे है। किसी ने गोली मार दी है। ओह, हमारे पहुंचने से पहले काम कर दिया इसका। साहब मुझे नहीं मालूम किसने खून किया, मैं तो आप लोगों के साथ था। अच्छा, देख, अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां से बिना कुछ बताए निकल जाएगा तो ये तेरी बेवकूफी है, समझा? तू नहीं बताया था ना खुनी को? साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं खुद पागल हो रहा हूं कि ये सोचकर आखिर किसी को पता कैसे चला। किसी ने तो बताया होगा, है ना? किसने बताया होगा? देखो, ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा और किसी को नहीं मालूम थी कि वो आदमी वहां पे आने वाला है। हाँ? साहब आप लोग जब मेरे दुकान पे आए थे तब से लेकर मैं अब तक आप लोगों के साथ हूं। अगर मैं किसी को फोन करता और किसी का फोन उठाता तो आपको पता ही चलता ना। मैं फोन पे लास्ट टाइम तभी बात किया था जब आप लोग मेरी दुकान पे आए थे। सर हम जब इस आदमी की दुकान में गए तो ये फोन पे किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही हमें देखा हड़बड़ी में फोन नीचे रख दिया, लेकिन मुझे लगता है सर इसने फोन ठीक से रखा नहीं और हमसे बात करने लगा। अच्छा, किससे बात कर रहे थे तुम फोन पर? एक सप्लायर है जो चोरी का माल लाता है। ये जो आदमी मरा है उसी का बॉस है। अच्छा, तुम्हें देखते ही इसने फोन हड़बड़ी में रख दिया। फोन ठीक से नहीं रखा गया था। इसका मतलब है जब तुम लोग इससे बात कर रहे थे तो फोन चालू था। और उस आदमी ने हमारी सारी बात सुन ली? बिल्कुल विवेक, उस आदमी ने हमारी सारी बातें सुन ली और फिर उसने अपने आदमी को वहां 9 बजे से पहले बुलाया और उसका खून कर दिया। वो आदमी रहता कहाँ है? उसका एड्रेस दो। साहब ऐसे लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता। अगर होता है तो भी वो किसी को देते नहीं है। तो फिर मिलेगा कहां पर ये? चारकोप में एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है। जितनी बार भी मैं उससे मिला हूं वहीं पे मिला हूं। अच्छा, दया एक काम करो, तुम भी जाके मिल लो उसे वहीं पर। ये जगह उसी की है या किसी और की है? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन जब भी मैं उसे मिला हूं यही जगह पे मिला। तो ऑफिस सुनसान जगह है, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई लगती है, इसलिए इसे अड्डा बना लिया उन लोगों ने। देखते हैं कहाँ छुप के बैठी है अपनी मछली। तुम यहीं रुकना, समझे? सर, यहाँ तो कोई भी नहीं मिला सर। नहीं? देखो सेटेलाइट क्या बता रहा है, मोबाइल फोन कहाँ पे है?
तो सैटेलाइट तो ये बता रहा है कि मोबाइल फोन आसपास ही है सर। मोबाइल फोन यहाँ आसपास है और आदमी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, तुम अपने मोबाइल से उसे फोन लगाओ और अगर वो फोन उठाता है तो उसे कहो कि तुम सीआईडी से बच के भाग रहे हो और उसे पूछो कि वो कहाँ है। सर फोन नहीं लग रहा उसका, बंद है। फोन बंद है? अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई तहखाना हो और वो अंदर छुप के बैठा? जमीन के नीचे भी छुप के बैठा है तो भी ढूंढ के निकालते हैं। देखो आसपास कोई तहखाना दिखता है क्या? अभिजीत आ गया? ले लो अभिजीत, चलते हैं, संभाल के, खतरा हो सकता है। सचिन तुम यहीं खड़े रहो, अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो खबर कर देना और इस दुकान वाले पे नजर रखना, भागे नहीं है। अच्छा तो तू है, तू नहीं मारा ना जूना मार्केट में अपने उस गन सप्लायर को? हाँ। क्यों मारा है? वो तो तेरा आदमी था ना। उसे अगर मैं नहीं मारता तो तुम लोगों को सब कुछ बता देता, और ऐसे में मेरा भाई भी होता तभी मैं उसे मार देता। ये 2 नंबर का धंधा है, इसके कुछ उसूल होते हैं। उसूल की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, है? अपने आदमी को मारने से तो बच नहीं सकता, समझा? उस गन का क्या चक्कर है जो फिश के अंदर तूने पहुंचाई थी? मुझे किसी ने कहा था गन पहुंचाने के लिए। किसने? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रुपेश कुमार, उसके सेक्रेटरी ने। रुपेश कुमार के सेक्रेटरी ने? हाँ, और उसने 5 लाख रुपए भी दिए थे गन पहुंचाने के लिए। हमारे आदमी ने पैसे देके मछली वाली को पटा लिया था और वो तैयार हो गई थी मछली में गन रखने के लिए। हमने अपना काम कर दिया साहब। गन का क्या करने वाले थे, क्या होने वाला था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तू जाएगा जेल के अंदर, समझा? चलो मिलते हैं इस रुपेश कुमार के सेक्रेटरी से। वकील साहब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जो भी कागज बनवाना है आज ही बनवा दीजिए। देखिए इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अरे रुपेश कुमार जी का या ना तो कोई घर का है और ना ही कोई रिश्तेदार। अरे सारी जायदाद मुझे ही मिलने वाली है, मैंने 10 सालों से उनकी सेवा की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इतनी सेवा की है तो कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सर कुछ पता चला सर खूनी कौन है? हाँ, और कमाल की बात यह है विक्रम जी कि खूनी हमारे आंखों के सामने खड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने रुपेश जी का खून नहीं किया है। गन क्यों मंगवाई फिश मार्केट में? मैंने कोई गन नहीं मंगवाई, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ हाँ सर, मैंने एक गन मंगवाई थी फिश मार्केट में। रुपेश कुमार जी 12 बजे फिश मार्केट में जाने वाले थे किसी से मिलने के लिए। मैंने प्लान बनाया और नौकर को वहां भेजा। मगर उस गन के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। हाँ सर, नौकर वहां पहुंचा था, लेकिन उसने
आप लोगों को देखा और वो वहां से भाग गया, और इधर रुपेश कुमार जी ने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। तो हमने सोचा कि हम उनको बाद में मार देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहे तो उस ड्राइवर को पूछ सकते हैं। सर मैं तो फोन करने के लिए बाहर गया था, यहाँ पे अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो जैसे ही मैं फोन करके अंदर आया मैंने गोली की आवाज सुनी सर, और जैसे ही गोली की आवाज सुनी मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग गया सर। विवेक, तो उस ड्राइवर को बुला के लाओ। हाँ बताओ, जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने क्या देखा? साहब ये अंदर थे, इनके अलावा और कोई नहीं था अंदर। जब मैं भाग कर आया बाहर से तो इन्हें ही देखा। तुम बाहर थे ना यहाँ पे गाड़ी के पास में? जी साहब, जैसे ही मैंने चीख सुनी मैं भाग कर आया। तुमने चीख सुनी? जी साहब। ओह, और सेक्रेटरी साहब आपने क्या सुना? सर मैंने गोली की आवाज सुनी, जैसे ही मैं अंदर आया गोली चली, मैं सीधा ऊपर की तरफ भागा। एक ने गोली चलने की आवाज सुनी और दूसरे ने चीख। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सचिन, तुम जरा गेट के पास खड़े रहो जहां पे कार खड़ी है। हम लोग ऊपर जाके चिल्लाते हैं, देखो सुनाई पड़ता है क्या। विवेक, हॉल में ही रहना। सचिन पहुंच गया? रेडी? जरा थोड़ा चिल्लाना। गोली मार दूंगा अभी। सर, बाहर कोई भी आवाज सुनाई नहीं थी। इसका मतलब साफ है, ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है। आपको मुझे इस तरह से मारने का कोई हक नहीं है। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। अच्छा, क्या कह दूंगा ना तो मुंह सीधा हो जाएगा फिर से। फिर तो मैं बोलने के लायक भी नहीं रहूंगा। जाने दो दया, मुंह बंद हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। देखो, बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे टेढ़े मेढ़े मुंह से ही बोलो। बताओ, क्यों मारा अपने मालिक को? उसकी वजह से मेरा इकलौता बेटा भगवान को प्यारा हो गया। वो मेरे बेटे का हत्यारा है। क्या किया था उसने तुम्हारे बेटे को? मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, ब्लड कैंसर था उसे। डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपया फीस भर दो तो तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। मैंने रुपेश जी से 5 लाख रुपया मांगे, लेकिन उन्होंने रुपेश ने पैसे देने से मना कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी कमाई लुटाने के लिए नहीं है। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने विनती की, लेकिन वो मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए। कैसा आदमी था सर, इतना बड़ा बिजनेसमैन और 5 लाख रुपए नहीं दे सका? दोस्तों के बीच लाखों रुपया शराब में उड़ाता था। मैंने कहा भी कि मैं आपके यहाँ काम कर करके उधार चुका दूंगा, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे के गम में मेरी बीवी भी चल बसी। उसी दिन मैंने तय किया कि एक न एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा रुपेश कुमार से। मारा कैसे रुपेश कुमार को? मैंने विक्रम साहब और नौकर रघु की बातें सुन ली थी। विक्रम साहब ने रघु को धमकी दी थी। मुझे लगा कि ये लोग मार देंगे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो बंदूक किसी की, कंधा किसी का और निशाना किसी पे। फिर रुपेश जी का फिश मार्केट जाने का इरादा बदल गया। और अरे विक्रम, वो फिश मार्केट वाली मीटिंग कैंसिल कर दो, फिर कभी देखेंगे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी ऑफिस जाना है। मैं आधे घंटे में तैयार हो जाता हूं।
अरे भाई कहां हो सुबह से? शक्ल ही नहीं दिखाई। जाओ मेरे लिए एक जूस लेकर आओ। सारा प्लान ही चौपट हो गया। अरे साहब ने तो फिश मार्केट जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया, चाहते भी तो कुछ नहीं कर सकते थे हम। क्यों, क्या हुआ? किसी ने सीआईडी को उस गन के बारे में बता दिया। उन्होंने तो उस मछली वाले को भी पकड़ लिया। मैं तो डर के मारे भाग आया। चल तूने अच्छा किया। अब हम थोड़े दिन के लिए चुप हो जाते हैं और जैसे ही मौका मिलेगा हम काम कर देंगे। अभी तू फटाफट जाके साहब के लिए जूस दे आ। जल्दी जा। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ वो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये बंदूक? प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने, मगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम पकड़े गए। इसका मुझे कोई गम नहीं है साहब। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अपने बदले की आग बुझाने के लिए किसी की जान लेना कोई बहादुरी नहीं है। और फिर रुपेश कुमार को मारने से तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं आया ना। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के सड़ते रहना, फांसी नहीं हुई तो। ऑर्डर 2 मिनट बाद देता हूं, कोई और भी आने वाला है। फिलहाल एक गिलास ठंडा पानी दो। हमेशा लेट, हमेशा। तो ये सच है? सॉरी गिरीश, आज फिर से मेरा इंतजार करना पड़ा ना। आज क्या, मैं तो हमेशा से करता आ रहा हूँ। कहाँ फंस गए तुम? इतना टाइम लगा दिया आने में। फंसने के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। बड़ी मुश्किल से छुप छुप के मिलने आई हूँ मैं। क्या हुआ? मेरे पति घर पर थे, जब वो ऑफिस के लिए गए तभी तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं। पर कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? एक ना एक दिन तो किसी को हमारे बारे में पता चल ही जाएगा ना। आज तक नहीं पकड़े गए, तब कौन पकड़ेगा? मुझे डर लग रहा है। कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? तुम्हारे पति को शक तो नहीं हो गया ना तुम पर? नहीं, उन्हें मुझ पे शक तो नहीं है, पर बहुत विश्वास करते हैं वो मुझ पे। हे भगवान, मर गए। क्या हुआ? मेरे पति का फोन है, अखिल का फोन है। फोन उठाओ और उसको बोल दो कि अचानक मुझे निकलना पड़ा किसी मीटिंग के लिए। अरे फोन उठाओ, नहीं तो उसको शक हो जाएगा और कुछ भी बहाना बना दो। हेलो, कहाँ हो डार्लिंग? अखिल, मैं थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ बिजी? क्या काम आ गया अचानक? सुबह तक तो कुछ भी नहीं था। नहीं, वो अचानक से एक मीटिंग आ गई थी, उन लोगों का फोन आया तो मुझे आना पड़ा। अचानक मीटिंग? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं फ्री होते तुमसे मिलने आऊंगी। पक्का? जल्दी आ जाओगी ना? हाँ, आ जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या इंतजार करोगे? क्यों, ऑफिस नहीं गए थे क्या? नहीं गया था, मगर आज जल्दी आ जाऊंगा। बाय, टेक केयर। गिरीश, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। क्यों, क्या हुआ? अखिल आ रहा है ऑफिस से, वो जल्दी छूट रहा है। चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, चलो जल्दी चलो।
तुम्हें जल्दी घर पहुंचना है तुम्हारे पति से पहले। फिर कब मिलेंगे? कोशिश करूंगी कि जल्दी मुलाकात हो हमारी। जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। जो बात डिस्कस करनी थी वो तो अधूरी रह गई। डिस्कशन? इसमें डिस्कस क्या करना है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं भी ये चाहता हूँ। मौका आता है तुम पीछे तो नहीं हटोगी ना? बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। बस एक बात का ख्याल रखना गिरीश, जब तक पूरी सेटिंग नहीं हो जाती तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गिरीश, मैंने जो कहा है उसका ख्याल रखना, और अगर कोई अर्जेंट बात करनी हो तो एक कॉल कर देना बस। ठीक है। बाय, थैंक्स। ओके बाय। बाय, तुम जाओ यहाँ से। अगर अखिल आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बात तो बताना भूल गया मैं। क्या? बोलो। अगली बार से हम दूसरी जगह मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम अगर ऐसे घबराओगी ना तो हमारा बांडा फूट जाएगा। थैंक्स, ठीक है, चलो चलो बाय। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को छुप छुप के मिलना। मेरी पत्नी होकर उससे झूठ। मीटिंग में ये सब चल रहा था, मीटिंग के बहाने इतना बड़ा धोखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा स्नेहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हेलो, होटल कंफर्ट 5, मुझे एक रूम बुक करना है स्नेहा और गिरीश के नाम पे। तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने बुलाया था। एक आदमी का फोन आया था, उसने कहा स्नेहा से मिलना है, उसको कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी एक आदमी का फोन आया था, बोल रहा था कि गिरीश ने बुलाया है इस होटल में। गिरीश, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कौन होगा वो आदमी? मुझे तो लगता है किसी को हमारे बारे में पता चल गया है। गिरीश, मैं भी यही सोच रही, अगर उसको हमारे बारे में पता चल गया तो हम जल्दी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये गलत है। तूने होटल के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया, वो भी स्नेहा भाभी पे शक करने के लिए। क्या मजाक है यार ये? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू अपनी बीवी पे इस तरह से शक करेगा। और आखिरकार तू ये सब करके साबित क्या करना चाहता है? बंद कर यार इसे। देख, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सबको बंद कर दे वरना क्या करोगे? वरना कुछ नहीं यार, मैं यहां से निकल जाऊंगा। अरे मुझे नहीं देखना तेरा घटिया सा खेल यार। घटिया खेल नहीं है ये, आगे आगे देख, असली मजा तो अब शुरू होगा इस खेल का। फिर क्या हुआ? अरे होगा क्या, उसके पति ने हंगामा शुरू कर दिया, तमाशा शुरू हो गए। बाप, लोग उस पर हंस रहे थे। खैर जाने दे, बड़े लोगों में तो ये फैशन है।
ये कौन है? स्नेहा, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो स्नेहा। क्या हुआ सर? क्या प्रॉब्लम? इस रूम को खोलो। देखिए सर, हम किसी का दरवाजा ऐसे ही नहीं खोलते। स्नेहा! देखिए भाई साहब, आप इतना चिल्लाइए मत, यहाँ पे और भी गेस्ट हैं। मैं जानता हूँ कि इस होटल में क्या चलता है, समझे? और तुम लोग मुझे मत सिखाओ, चुपचाप से दरवाजा खोलो। देखिए सर, ये रूम किसी के नाम से बुक है, हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। मेरी बीवी अंदर है और मुझे उससे मिलना है। अगर तुम लोग ये दरवाजा अभी नहीं खोलोगे ना, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? ठीक है, आप नाराज मत होइए, हम चाबी मंगवा देते हैं। देखिए सर, मैं चाबी ला रहा हूँ, प्लीज कोई तमाशा मत कीजिए, प्लीज। वैसे आपको पता कैसे चला कि वो इस कमरे में? इससे, इस लैपटॉप से? इसमें सब दिखता है क्या? इसमें सब कुछ पता चल जाता है। चाबी लिया। स्नेहा! स्नेहा! स्नेहा, ड्रामे से पर्दा उठ चुका है, सामने आओ। कहाँ छुपी हो तुम? क्या हुआ सर? आप तो कह रहे थे आपकी बीवी अंदर है, यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे लैपटॉप पे देखा, वो इसी कमरे में थी। देखिए सर, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितने दिखते हैं। अगर आपकी बीवी यहाँ होती तो दिखती ना। वो यहीं पे थी, इसी कमरे में थी वो। बीवी शायद बीवी नहीं है, हवा है, हवा में गुल हो गई होगी। आप सबको ये मजाक लग रहा है? हवा में कैसे गुल हो सकती है? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसे अपने आंखों से यहाँ देखा है, वो इसी कमरे में थी। चलिए सर, प्लीज, क्यों अपने और हमारा वक्त बर्बाद कर रही है? सर प्लीज। देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातों को यकीन मानिए, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से यहाँ देखा। विश्वास क्यों नहीं मान रहे मेरा? सर प्लीज आइए। हटो, हटिए हटिए हटिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ सर? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर। कोई परेशानी? मैनेजर साहब, मेरी बीवी आई थी यहाँ कुछ देर पहले, मगर वो यहाँ नहीं और ना ही यहाँ से बाहर गई। सर आप कोई टेंशन मत लीजिए, वो यहीं कहीं होंगी, आप उन्हें बाहर देख लीजिए या नीचे हॉल में देख लीजिए। मैनेजर साहब, मैंने हर जगह चेक कर लिया, मगर वो कहीं पे भी नहीं। सर वो अकेली है या उनके साथ कोई कोई बच्चा वगैरह? कोई बच्चा तो नहीं है, मगर उसके साथ एक आदमी था, उसका नाम गिरीश है। सर फिर घबराने की क्या बात है सर, आप पूल साइड में देख लीजिए, वो वहां होंगी। अरे आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने उसे हर जगह चेक कर लिया है, मगर वो कहीं पे भी नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी बीवी को कुछ हो तो नहीं गया। मुझे सीआईडी को कॉल करना चाहिए। सर 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 प्लीज प्लीज ये मत कीजिए सर, हमारे होटल की बहुत बदनामी हो जाएगी सर, प्लीज सीआईडी को फोन मत कीजिए प्लीज। नहीं, अब तो मैं सीआईडी को कॉल करके ही रहूंगा। सर 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 देखिए। हेलो, आइए सर, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। तुम ही अकेले? हाँ सर, मैं अकेले और मैंने आपको कॉल किया। क्या हुआ क्या है यहाँ? सर इन लोगों ने मेरी बीवी स्नेहा को गायब कर दिया है। सर ये आदमी पागल हो गया सर, कुछ भी बोले जा रहा है सर, अजीब अजीब बातें कर रहा है सर। आप इसकी बातों में मत आइए सर। एक, आपकी बीवी यहाँ से गायब हो गई, एग्जैक्टली कहाँ से? सर मैंने अपनी बीवी को कमरे में घुसते हुए देखा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। नेहा कमरे में गए, उसके बाद गायब हो गए, ये कैसे हो सकता है? सर देखा आपने, ये आदमी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है सर। हम इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है कि इसकी बीवी को हमने गायब कर दिया। भला सर, हम इसकी बीवी को क्यों गायब करेंगे सर, कैसे गायब करेंगे सर? ठीक है, ठीक, हम लोग वो कमरा देखना चाहते हैं जहाँ पे इनकी बीवी गायब हुई है, दिखाइए जरा। आइए सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। सर ये रहा वो कमरा, सर वो इसी कमरे में थी और यहाँ से बाहर भी नहीं गई। सर मैं क्या समझूं? सर स्नेहा को गायब इन लोगों ने ही किया है। सर ये आदमी बकवास कर रहा है सर। आप लोग प्लीज जरा बाहर आइए सर, आप इसकी बात सुनिए प्लीज। वहाँ खड़े रहिए, जाइए बात। तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली थी या? नहीं सर, अकेली नहीं थी, उसके साथ गिरीश भी था। गिरीश?
ये गिरीश कौन है? मेरी बीवी का दोस्त। अच्छा। और मैंने उन दोनों को अंदर साथ आते हुए देखा था। ये दोनों जब कमरे के अंदर आए तब तुम कहाँ थे? सर मैं होटल के बाहर था। बाहर मतलब? सर मैं होटल के पार्किंग लॉट में था। तुम बाहर पार्किंग लॉट में थे? तो फिर इन लोगों को कमरे के अंदर आते हुए कैसे देखा तुमने? सर ये कुछ छिपा रहा है सर, बात कुछ और ही है। क्या बात क्या है बताओ? हाँ? सर वो बात यह है कि मुझे अपनी बीवी स्नेहा पर शक था कि उसका अफेयर गिरीश के साथ चल रहा है। तभी मैंने ये कमरा बुक किया था ताकि मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। सर इसीलिए मैंने ये कैमरा भी लगाया था और उन दोनों को फोन करके भी मैंने ही बुलाया था सर। कैमरा यहाँ पे फिट कर रखा है तुमने? अच्छा, तो तुमने ये कैमरा लगाया ताकि तुम बाहर से देख सको कि इस कमरे में क्या हो रहा है? हाँ सर। तो जरा हमें भी दिखाओ वो रिकॉर्डिंग, हम भी देखें इस कमरे में क्या हुआ, कैसे गायब हुई तुम्हारी बीवी। अब आइए मेरे साथ, आइए। अरे ये कहाँ चले गए? सर यही तो पता नहीं चल रहा है। मैंने उन दोनों को हर जगह तलाश किया मगर स्नेहा और गिरीश कहीं भी नहीं। चक्कर क्या है? कहाँ गायब हो गए दोनों? बाहर भी तो नहीं गए सर, अगर जाते तो कैमरे में जरूर दिखते। कहीं इसी कमरे में तो नहीं है दोनों? इस कमरे में? अरे सर ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। रेडी, इस कमरे को अच्छी तरीके से छान मारो, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। कांच के टूटे हुए टुकड़े। मैनेजर साहब, ये कमरे की सफाई नहीं होती है क्या? सर जैसे ही कोई कमरा खाली होता है तो सर हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई करवाते हैं। और वैसे भी सर किसी गेस्ट ने कभी कोई कंप्लेंट की नहीं साफ सफाई के बारे में। तो फिर ये कांच के टुकड़े यहाँ बेड के पास क्या कर रहे हैं? पता नहीं सर, हमने तो पूरे कमरे की अच्छी तरह से साफ सफाई करवा के दिया था। सर हो सकता है गिरीश और स्नेहा के साथ कुछ हुआ जिसमें ये कांच वगैरह टूटा हो। हाँ फ्रेडी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ होगा और दोनों इस कमरे से गायब कैसे हो गए, कैसे पता चलेगा? सर आइए। कोई यहाँ पे चुपके तो नहीं बैठा था? दोनों का खून तो नहीं कर दिया किसी ने? फ्रेडी, सिर्फ खून देख कर ये मान लेना कि दोनों का खून हो गया है थोड़ा जल्दी होगा। जब तक लाशें ना दिख जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए तो आपने यहाँ कमरे में किसी को देखा क्या? नहीं सर, कोई नहीं था अंदर। कमाल है, एक बंद कमरे में से दो लोग गायब हो जाते हैं और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। मैनेजर साहब, मैं काफी देर से सोच रहा हूं, जो आपका ये होटल का कमरा है ये काफी नया है, काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो एसी है ये इतना पुराना क्यों है? सर वो एसी खराब है सर, वैसे स्प्लिट एसी लगा है सर कमरे में। अच्छा अच्छा जी, स्प्लिट एसी लगाया हुआ है, फिर भी वो एसी लगा के रखा है जो काम नहीं कर रहा है। जी कमाल है। ये क्या, यहां से तो सब खुला हुआ है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा और गिरीश यहीं से बाहर निकले? हो सकता है। एक आदमी के जाने लायक जगह है यहाँ से। चल के नीचे चल के देखते हैं, समझे? फ्रेडी तुम ये रुको, हम लोग नीचे देख के आते हैं। अगर कोई यहाँ से कूदता तो कुछ पकड़ के ही कूदता ना, रस्सी वगैरह, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रस्सी बांधने की जगह भी नहीं है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कूद के ही भागा हो? नहीं देख, 2 मंजिल से कूदना इतना आसान नहीं है, हाथ पैर टूटने के चांसेस हैं। हाँ सर। ये जो शेड है एसी के ठीक नीचे है, अगर कोई कूदता तो ये शेड भी टूट जाता। हाँ सर, शेड को कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब साफ है, ना तो कोई यहाँ से कूदा है और ना यहाँ से भागा है। तो सर फिर एग्जैक्टली उस कमरे में हुआ क्या होगा? ये तो उस कमरे से ही पता चलेगा। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, पीछे आइए प्लीज। अगर कोई पीछे से नहीं भागा है और सामने के दरवाजे से नहीं भागा है तो ये दोनों गए तो गए कहाँ? और अगर खून हुआ है तो उनकी लाशें कहाँ हैं? सर, मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाता हूँ, एक कोने में जाके खड़ा हो जाता हूँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ, फिर बताऊंगा कि लाश कहाँ पे छुपा के रखी है। रेडी, घोड़े जरा धीरे भगाना, ज्यादा तेज भगाओगे तो कमरे से बाहर चले जाएंगे। मेरे घोड़े सर कमरे से बाहर कैसे भागेंगे? अरे यार तुम अपने घोड़ों को लगान दो, समझे? स्प्रे करो, स्प्रे करके देखो। अगर कबर्ड में खून मिला है तो कहीं और भी खून मिलना चाहिए। ओके सर? सर आगे यहाँ पे भी खून है। बेड पे खून? ये बेड चेक करो सर। सर मैंने बेड अच्छी तरह से चेक किया सर, ये तकिए और गद्दे के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर से चेक करो। अच्छा, इसके नीचे कुछ है, इसको निकालने का इंतजाम करो। या खोलो इसे भी देखो। दोनों तो यही मरे पड़े हैं। स्नेहा! एक मिनट प्लीज, आप हाथ नहीं लगा सकते, संभालिए अपने आप को प्लीज। सर, हाँ गोली मारी है दोनों को। गोली मारी? बेड को देख के ऐसा लग रहा है सर लाशें छुपाने के लिए बनाया गया है। एक काम करो फ्रेडी, डॉक्टर सालुंखे और तारिका को यहाँ पे आने के लिए कहो, बोलो उनकी यहाँ पे जरूरत है। और इस पूरे होटल के बेड चेक करो, देखो ऐसा बेड किसी और कमरे में है क्या? ये स्पेशल बेड यहाँ पे आया कहाँ से? नहीं सर, बाहर का कोई आदमी सर इस तरह बेड लेकर अंदर कैसे आ सकता है सर? बाहर का आदमी नहीं है तो फिर कोई अंदर का आदमी होगा। बेड तो आया है ना? अगर अंदर का कोई आदमी होता सर तो इतना बड़ा बेड लेकर अंदर आता तो हमको मालूम जरूर पड़ता सर। बाहर का नहीं है, अंदर का नहीं है, तो फिर ये बेड अंदर आया कहाँ से? सर वही तो मैं सोच रहा हूँ सर कि ये आया कैसे? कमाल के आदमी हो तुम, इस होटल के मैनेजर हो तुम, शर्म नहीं आती उल्टी सीधी बातें करते हुए? दो खून हुए हैं यहाँ पे, समझे आप? सर मैंने होटल के सारे कमरे चेक किए सर, पूरे होटल में
ऐसा और कोई भी बेड है ही नहीं सर जिसमें लाश छुपाने के लिए जगह है। अब बोलिए, कहाँ से आया ये स्पेशल बेड? कहाँ से आया? सर पिछले साल हमारे होटल में काफी रेनोवेशन का काम हुआ था सर। हो सकता है उस वक्त किसी ने चुपके से ये बेड बना दिया हो सर, और हमारा ध्यान उस तरफ ना गया हो सर। कमाल है, ये रेनोवेशन का काम किसने किया? सर हमारा एक आदमी है सर, हमेशा रेनोवेशन का काम हम उसी को देते हैं सर। क्या है वो? बुलाओ उसे। वो यहाँ नहीं है सर, वो तो अपनी दुकान पे होगा सर। कहाँ है इसकी दुकान? मलाड में है सर, केपी कारपेंटर्स। केपी कारपेंटर्स। कितना काम बाकी है मालूम है? उसको भेजना है काम के लिए, सारा काम बढ़ा के देना है। ठीक से काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कोई काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों का। अरे सुनो जी साहब, ये कंफर्ट बार होटल के रेनोवेशन का काम तुम ही करते हो ना? हाँ सर, पिछले 10 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ पूरा काम। लकड़ी का काम? हाँ सर। और उसके साथ साथ लाशें रखने की जगह भी बनाते हो? लाशें रखने की जगह? हाँ, लाशें रखने की जगह बेड के अंदर। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? बेड के अंदर लाशें? हाँ, लाशें, 2-2 लाशें। देखो 2-2 खून हुए हैं और उनकी लाशें तुमने बनाई हुई बेड के अंदर छुपा के रखी थी। बताओ किसने कहा था तुम्हें ये बेड बनाने के लिए? नहीं साहब, हमने ऐसा कोई बेड नहीं बनाया, हम गलत काम करते ही नहीं साहब। झूठ बोलता है? हाँ? नहीं साहब, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप चाहें तो हमारे पुराने कस्टमर को बुलाकर पूछ सकते हैं, हम कभी गलत काम में हाथ नहीं डालते साहब। सेठ, मैं अभी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मेरे गांव से कुछ रिश्तेदार आए हैं, अंधेरी स्टेशन पर खड़े हैं, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले कोई रिश्तेदार नहीं आया था और ये बता दें कहाँ से आ गए? रिश्तेदार को लेने जा रहे हो या भागने की तैयारी कर रहे हो? भागने की तैयारी? हाँ, भागने की। किसने बोला था तुझे बेड बनाने के लिए? बताता क्या लगाऊं? मैं तो उसे जानता भी नहीं साहब, 2 दिन पहले ही फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा अगर मैंने बेड बनाया तो। एक बात बता, ये बिना आवाज किए तुमने बेड बनाई कैसे? देर रात में जाता था, जब सब लोग सो जाते थे, आराम आराम से काम करता था ताकि किसी को आवाज ना आए। अच्छा, कमरे की चाबी थी तुम्हारे पास? जी साहब, वो कमरे के बाहर मैट के नीचे छुपा कर रखी हुई थी। मैट के नीचे? अच्छा, इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन, ये काम किसी अंदर के आदमी का है, होटल के अंदर का। जेल में सड़ेगा तू, ले चलो इसे। मैनेजर साहब, शायद आपको एक बहुत बड़ी बात पता नहीं है। ऐसी बात जो आप लोगों के नाक के नीचे हुई है और आप लोगों को पता नहीं चला। हमारी नाक के नीचे हुई है और हमें ही पता नहीं चला? हाँ, आप लोगों के नाक के नीचे और अभी भी हुआ है। वो बेड जिसमें 2-2 लाशें मिली हैं, वो 2 दिन पहले बना है। 2 ही दिन पहले बना है? ये कैसे हो सकता है सर, और हमें कैसे पता नहीं चला? 2 दिन पहले उस कमरे में कौन ठहरा था? सर अभी बताता हूँ। होटल के स्टाफ में से कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से कमरे में आता जाता रहता है। ऊपर से हर रोज सुबह सफाई वाले आते हैं। किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ, कारपेंटरी का इतना बड़ा काम हो रहा था कमरे में। सर मैं इन सब की खबर लूंगा सर, छोड़ूंगा नहीं किसी को। इस होटल के अंदर अगर एक कील भी लगती है तो हमें पता चलना चाहिए। और यहाँ इतना बड़ा बेड बन गया, तुम लोग सुन रहे हो ना? ना करते क्या रहते हो तुम लोग? सर ये राहुल कुमार के नाम से बुक था ये कमरा। कौन है ये मिस्टर राहुल कुमार? नहीं मैडम, मालूम नहीं। अखिल, तुम जानते हो कौन है राहुल कुमार? नहीं, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, तो इसका फोन नंबर देना। जी सर, ये 180765430। We're sorry. Please check the number and dial again. गलत नंबर है। लेकिन यहाँ तो यही लिखा है सर। गलत नंबर लिखा था राहुल ने। सर पता भी गलत होगा। हाँ, पहले से सोच समझ के आया था खून करने के लिए, इसलिए पहले से ही झूठ लिखवाया सब कुछ। अच्छा, उसका चेहरा याद है? दिखने में कैसा था? चेहरा है ना, हमारे होटल में सर इतने कस्टमर्स आते हैं, सबके चेहरे तो हम याद नहीं रख सकते सर। दया, चेक कर लिया बॉस? क्या पता चल सर? बॉस, ना तो इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है, ना ही खुद ने मारा है। ये किसी तीसरे का काम। मगर सर खूनी कमरे से बाहर भागा कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा।
इसलिए विश्वास नहीं हो रहा कि खून किसी तीसरे आदमी ने किया है। हमने दोनों लाशों के हाथ अच्छी तरह से चेक किए दया, जरा भी गन पाउडर नहीं मिला। इसका मतलब है दोनों में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई और तीसरा आदमी कोई कमरे में था नहीं। था, तीसरा था बॉस, और उस तीसरे ने बहुत ही नजदीक से गोली चलाई। अगर कोई तीसरा था तो फिर वो कमरे से बाहर भागा कैसे? डॉक्टर साहब कुछ और पता चला इसके अलावा? मैं लाशों को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ, यू कैरी ऑन। सर पता चला किसने मारा मेरे पति को? किसने मेरे पति की हत्या की? यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जल्दी पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। अखिल, तुम्हारी शक की वजह से दो लोगों की जानें गई हैं। किसने? अखिल ने मारा मेरे पति को? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैम, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए इसे। मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पति यहाँ करने क्या आया था? वो यहाँ किसी बड़े काम से आए थे। तुम्हें तो पता है ना कि स्नेहा एक जर्नलिस्ट थी। क्या? स्नेहा जर्नलिस्ट थी? हाँ सर। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो मैं आपको बताने ही जा रहा था। सर, शायद स्नेहा को किसी गलत काम के बारे में पता चल गया होगा सर। कोई बड़ा स्कैम। यही बात बताने वो गिरीश के पास आई थी। और शायद उसी वजह से उनकी जानें गई हैं। अखिल, तुम्हें कुछ मालूम है स्नेहा को किस बात के बारे में पता चला होगा? ऐसा कौन सा गलत काम के बारे में पता चला उसे जो वो गिरीश को बताने के लिए यहाँ पे? कुछ कहा आप स्नेहा ने तुमसे? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात के बारे में मुझे नहीं पता। कमाल है, स्नेहा तुम्हारी बीवी थी और तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? चलो कोई बात नहीं, फिर से कमरा देखते हैं। अखिल ने गिरीश और स्नेहा को फोन करके यहाँ पे बुलाया था और साथ साथ इसके बारे में किसी और को भी पता चल गया। जिसे भी पता चला है सर, वही खूनी है सर। मगर किसी को पता चला कैसे? अखिल ने तुमसे कहा कि उसने किसी को बताया नहीं अपने प्लान के बारे में। ये उसने हमसे कहा। से खूनी अखिल का ही कोई आसपास का आदमी है जो यहाँ कमरे में पहले से छुपा होगा और जैसे ये दोनों बेचारे आए फंस गए। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर अखिल अपने लैपटॉप पे बैठ के सारा नजारा देख रहा था तो फिर वो आदमी अचानक गायब कैसे हो गया सर? उसे जाते हुए किसी ने देखा, किसी नहीं? ये कैमरा लगा हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग अखिल अपने लैपटॉप पे कर रहा था। जरा देखो इस लैपटॉप पे क्या है? सर, इसमें तो अखिल है, होटल में काम करने वाले लोग हैं, थोड़े गेस्ट हैं। एक मिनट, इसको जरा रिवाइंड करके देखते हैं। ये अखिल यहाँ पे हंगामा कर रहा है, ये भीड़ इकट्ठा हुई, और ये पैर यहां से बाहर निकला है। कबर्ड के अंदर में खून मिला था। इसका मतलब ये आदमी कबर्ड के अंदर बैठा हुआ था। खून इसने किया है, यही खूनी है। लेकिन सर, इसके तो सिर्फ पैर दिख रहे, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये खूनी कौन है? इस जूते से पहचान लेंगे हम इसे, यही काफी है। एक काम करो, इस होटल में जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, गेस्ट है, सबको लॉबी में इकट्ठा करो। हम उसे इस जूते से पहचान लेंगे। आप लोग चुपचाप खड़े हो जाइए। हमें सबके जूते चेक करने, समझे? सर, जूता चेक करना है तो खूनी का चेक करो। हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? खूनी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। क्या? खूनी को पकड़ने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अपने अपने जूते दिखाएं, प्लीज। रेडी? यस सर।
सी इट। नहीं। पैर दिखाई। नहीं। ये वाले? नहीं। पैर आगे लाइए प्लीज। नहीं। से पैटर्न? नहीं। पैर दिखाई प्लीज। नहीं। ये जूते तो? नहीं। सर, सबके जूते चेक कर लिए, किसी के भी मैच नहीं हो रहे। अब क्या करें सर? इनमें से किसी का भी जूता मैच नहीं हुआ है, तो अब बचता है सिर्फ वो मैनेजर। हाँ सर, बाकी तो सभी यही है। हाँ, तो मैनेजर का बच्चा गया कहाँ? तुम्हारा वो मैनेजर कहाँ है? सर वो किसी गेस्ट से मिलना कहीं सर। कैसे मिले? चलो। रूम नहीं मिल सकता? इतना बड़ा होटल है, क्या मतलब है आपका? देखिए, हम मजबूर हैं। एक्चुअली सीआईडी हमारे होटल में कुछ पूछताछ कर रही है। तो हमारी क्या गलती है? हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। ठीक कह रहे मैनेजर साहब, दो खून हुए इस होटल में, और बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि खूनी कौन। खूनी का पता चल गया? जी हाँ, जूतों से। जूते से? आप जरा ये कैमरा की रिकॉर्डिंग देखिए। इसमें जो जूता है वो किसका है? बताइए। क्या हुआ मैनेजर साहब, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया जूता देखकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना कि आज सुबह से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ है। मैं काम पे भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं जरा 2 मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। मैं ये गया और ये आया। हाँ बिल्कुल, प्लीज। पहले जितना तैरना, कोई भाई नहीं है। थक जा तो बता देना। आजा। अबे कसर पूरी कर ली स्विमिंग? आजा ऊपर। बात भागेगा। बोल, कैसे मारा गिरीश और नेहा को? मैं पहले से ही कमरे में था। जब गिरीश और स्नेहा वहां आए तो मैंने उनका खून कर दिया, उनकी डेड बॉडी को बेड में छुपा दिया और फिर जाकर खुद कबर्ड में छुप गया। हाँ। तो बाहर कैसे है कब्र से? जैसे ही अखिल चिल्लाने लगा तो लोग इकट्ठा हो गए और मैं भीड़ का फायदा उठाकर धीरे धीरे लोगों में शामिल हो गया। मैं फिर से अंदर आ गया और लोगों से बातें करने लगा और किसी को पता भी नहीं चला। प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की, मगर इस जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। स्नेहा पे शक करके मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मेरी वजह से स्नेहा की जान गई। ये मैंने क्या कर दी? अपनी बीवी की मौत का कारण मैं ही बन गया। बिल्कुल भी
कैसे हो गया ये? किसने मारा भाभी को? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने भी नहीं देखा है उसे लक्ष्य, मगर लगता है कि सीआईडी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया? हाँ। कौन है वो? कुछ तो बताओगे ना सीआईडी ने? बता भी देंगे और दिखा भी देंगे, समझे? आप लोग? सीआईडी। खून किसने किया बताओ? सर एक बार बता दीजिए सर, मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे नहीं, ये तो थोड़ा मुश्किल है। सर एक बार आप उसे मेरे हाथों में देके तो देखिए सर। अच्छा चलो, दे दिया तुम्हारे हाथों में। क्यों मजाक कर रहे हो सर? मजाक नहीं कर रहा हूं। अब मरोड़ो अपनी ही गर्दन, अपने ही हाथों से मरोड़ो। सर मैं? हाँ तुम मरोड़ो अपनी ही गर्दन। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई सर। मैं भला स्नेहा भाभी का खून क्यों करूंगा? देखो, जब भी खून मेरे पे पश्चाताप का निशान नहीं दिखता ना, तो मेरा दिमाग है ना खौल उठता है, समझे? आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे सर। सर इसने खून किया होगा सर। ये स्नेहा भाभी पे शक कर रहा था सर। इसने किया होगा खून। रास्ता किधर है? हाँ? स्नेहा और गिरीश ने दोनों नाक में दम कर दिया था सर। वो हमारे धंधे में दीवार बन के खड़े हो गए थे। किस धंधे की बात कर रहे हो तुम? सर हमारा बिजनेस सर। कैसा बिजनेस? ड्रग्स का। ड्रग्स? तुम जहर बेचते फिरते हो? सर मैनेजर भी सर इसमें शामिल था सर। और ये सब गिरीश और स्नेहा को पता चल गया है ना? वो दोनों चुप चुप के हम पे नजर रखने लग गए थे। मैंने प्लान बनाया कि अखिल भैया को गिरीश और स्नेहा भाभी का चक्कर चल रहा है, इस बारे में भड़का दूंगा। देखा तुम्हारे भाई के कारनामे? फिर क्या हुआ? बोल। लेकिन अखिल ने तो कमरे में कैमरा लगा दिया था। जब तक मैंने फोन कर मैनेजर को बोला, तब तक वो दोनों को मार के उनकी लाशें बेड में छुपा चुका था, ये सोच के कि कभी मौका मिलने पे उन्हें वहां से निकाल के कहीं और छुपा देगा। लानत है तुम पर। तुम्हारी वजह से दो हंसते खेलते घर बर्बाद हो गए, दो खून करवाए तुमने और उस मैनेजर ने। जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।